नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के अंदर रफ्तार बरकरार है और एक बढ़िया तेजी के साथ इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। न केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी है। थोड़ा थोड़ा जो हायर लेवल से प्रॉफिट आया भी था वो वापस बाजार ने खरीदारी के तौर पर बदल दिया और दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स ऑलरेडी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी खरीदारी है और बैंक्स की रफ्तार थोड़ी कम हुई तो फार्मा आ गया रफ्तार में, जिसने एक वापस बाजार को तेजी दे दी है। तो एक अच्छी तेजी मार्केट्स के अंदर बनी हुई है और चौतरफा खरीदारी के साथ इंडिसेस सो फार कामकाज कर रहे हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे इन सब पर, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। एचडीएफसी बैंक के दम पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। निफ्टी 150 तो बैंक निफ्टी में 900 अंकों से ज्यादा का उछाल। खुलते ही सेंसेक्स भी 80,000 के निकला पार। तीन 3% के उछाल के साथ नए शिखर पर पहुंचा एचडीएफसी बैंक। जून तिमाही में एफआई शेयर होल्डिंग 55% के नीचे आने से एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज बढ़ने की गुंजाइश बढ़ी। 3 से 4 बिलियन डॉलर की खरीदारी संभव। जेफरीज ने दिया 1880 के लक्ष्य। बैंकों के साथ फाइनेंस शेयरों में भी रौनक। करीब 2% उछला निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स। 4.5% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना पीएफसी। साथ ही आरईसी में भी 3% की तेजी। बर्नस्टीन ने दोनों ही शेयरों पर दिए खरीदारी की राय। ब्रज आयरन की ठीक ठाक लिस्टिंग 21% प्रीमियम के साथ 240 रुपए पर हुई शुरुआत। 207 रुपए का था इश्यू प्राइस। अगले 10 दिन महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में कम हो सकती है बारिश। सीएनबीसी से आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्काईमेट ने कहा जुलाई में एलपीए का 103% बारिश होने की उम्मीद। अगस्त में कम हो सकती है बारिश। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बॉटम बना है। प्राइस करेक्शन खत्म हुआ, टाइम करेक्शन भी मोर और लेस लग रहा है कि शायद खत्म होने की तैयारी कर रहा है। ये इंडेक्स को हेल्प कर रहा है। 1350 से 1700 तक की वन वे रैली, ये पावर है इस समय एचडीएफसी बैंक की और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और एक चीज़, जब हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी स्टॉक्स मल्टी ईयर बेयर मार्केट से बाहर आते हैं और एक प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हैं, फिर वहाँ पर रुकते नहीं। एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के काफ़ी करीब है और इसमें ट्रिगर पता है कहाँ से आएगा। अब अगले 7-8 दिन में बीएससी की साइट रिफ्रेश करते रहना है आपको। एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। वो अगर जगह बन गई वो उसके एमएससीआई इंक्लूजन की, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछली बार 4 तारीख को आया था, आज 2 तारीख ऑलरेडी हो गई है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी लोगों ने एंटिसिपेशन में पोजीशन बिल्ड करनी शुरू करी है। तो अगले एक हफ्ते में एक पॉसिबिलिटी है कि आप एचडीएफसी बैंक पर 52 वीक हाई करें। जो ब्रोकरेजेस अनुमान लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि एमएससीआई आप जो एचडीएफसी बैंक का वेटेज है वो दुगना कर देगी एग्जिस्टिंग वेटेज से और कुल मिला के 3 से 4 बिलियन डॉलर्स के बीच में का एफआईआई इनफ्लो अब आपको यहाँ देखने को मिलता दिखाई पड़ेगा। ये अगेन एक एग्जांपल दे रहा है आपको कि अगर आप लोअर लेवल पर अच्छे स्टॉक खरीदते हैं तो हमेशा आपको पैसा बनाकर देते हैं। तो लोअर लेवल पर अच्छे स्टॉक खरीदेंगे तो हमेशा पैसा बनेगा, ये जिस्ट है मार्केट का। अच्छा शेयर और अच्छी खबर एक साथ नहीं आती, अच्छा शेयर और अच्छा दाम एक साथ नहीं आता। तो इसीलिए जब भी आपको कभी बुरे दौर में अच्छा शेयर मिले तो आप जरूर बाजार में इन्वेस्ट करिए। और आपके सामने 2.5% की तेजी के साथ नए रिकॉर्ड स्तरों पर एचडीएफसी बैंक पहुंच गया। ऑलमोस्ट 1800 आज एचडीएफसी बैंक ने छुआ। 13.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार हुआ और देश की तीसरी सबसे बड़ी बैंक के तौर पर शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। एक बढ़िया रफ्तार मार्केट्स में देखने को मिल रही है एचडीएफसी बैंक के दम पर। इंडेक्स के टॉप 3 कंट्रीब्यूटर भी अगर आप देखेंगे तो तीनों कंट्रीब्यूशन मिला के इंडेक्स की तेजी को आप पूरी तरह रेप्लिकेट होता हुआ देखेंगे। ओशो कृष्णन हमारे साथ मौजूद भी है, सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट एंजल वन के। ओशो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू कि आज बाजार की रफ्तार का पूरा दारोमदार प्राइवेट बैंक्स और उसमें भी एचडीएफसी बैंक के ऊपर है। आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, जैसा आपने बताया कि आज का जितना भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है वो एचडीएफसी मोस्टली सारा गेन एचडीएफसी के वजह से देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर हम कल देखें तो कल सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा सा
पेसिमिस्टिक होते हुए दिखाई दे रहा था, बट आज इतने स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिली है। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने हेवी वेट काउंटर्स हैं एचडीएफसी को सपोर्ट भी अगर हम देखें तो अब आईटी से इन्फोसिस में काफी अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है। सो अलग अलग काउंटर से अच्छे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा ट्रैक्शन है। सो ओवरऑल अंडरटोन वापस से थोड़ा पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दे रहा है, बट निफ्टी के लिए स्पेसिफिक जो लेवल रहेगा 24,250 से 24,300, ये बहुत क्रूशियल जोन है। इस जोन के ऊपर निकलने के बाद ही थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल इंडेक्स पे मेरा बहुत अग्रेसिव बुलिश अप्रोच नहीं है। मार्केट ओवरली स्ट्रेच है, सो ये बहुत अग्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप नहीं करने चाहिए इंडेक्स में, बट स्टॉक अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेकर के चलने चाहिए। बैंक यहाँ पर क्या ये भी ओवर स्ट्रेच दिख रहा है आपको, या यहाँ पर भी स्टॉक स्पेसिफिक रहे या आउटराइटली लॉन्ग जा सकते हैं यहाँ पे? सी बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उससे बहुत स्ट्रांग मजबूती देखने को मिल रही है। 53,000 का जो मार्क है उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अभी जितने पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाए हैं नियर अबाउट 52,500 53,000 के आसपास के हैं, तो दैट मीन्स एक सपोर्ट ऊपर की तरफ इसमें मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आज जिस तरह की ब्रेकआउट देखने को मिली एचडीएफसी बैंक में, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले 1 से 2 दिनों में एक थोड़ा फॉलो अप बाइंग देखने को मिले, बिकॉज मल्टी मंथ ब्रेकआउट आया है, तो थोड़ा सा यहाँ से मोमेंटम पॉजिटिव टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में बाई का अप्रोच बनते हुए दिखाई दे रहा है। करंट लेवल्स पे भी बाई कर सकते हैं, पोजिशनल बेसिस पे 53,400 500 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो 52,500 से 600 के पास इसका सपोर्ट है। सो 1,000 का रेंज है, इसमें बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज का सलाह बैंक निफ्टी में बन रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग जाएंगे, कंपैरेटिवली निफ्टी कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर आपको दिखाई पड़ेगा। ओशो, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आपकी नजर है, अदरवाइज लॉन्ग या शॉर्ट? दो काउंटर हैं जिसमें अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हेल्थ केयर में आज थोड़ा ट्रैक्शन आया है, तो हेल्थ केयर में बाई की सलाह है। पहला काउंटर लॉरस लैब है। लॉरस लैब अप्रोक्सीमेटली 435-37 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम देखें पिछले 2 दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है, अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सरपास किया है काउंटर। सो इस काउंटर में बाई का अप्रोच लेकर के चले। 424 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड आने वाले 1 से 2 दिनों में नियर अबाउट 450 से 455 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हो रहा है, एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो नियर अबाउट अपने ब्रेकआउट जोन के पास है। 712 से 715 का इसका ब्रेकआउट जोन है। तो अगर आज ये क्लोज करता है 712 के ऊपर, तो काफी अच्छा फॉलो अप बाइंग इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। छोटा स्टॉप लॉस है 695 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड हायर लेवल्स पे 750 से 760 के टारगेट्स आरती इंडस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज और लॉरस लैब्स, इनके ऊपर आप नजर रखें। फार्मा वैसे भी आज स्टीम ले रहा है, तभी सभी जो लार्ज कैप हैं, रेड्डीज हुआ, एलकेम हुआ, इप्का हुआ, सब में खरीदारी है। और अब अच्छी तेजी आप बाकी फार्मा स्पेस में भी देखने को मिल सकती है। आगे बातचीत करूंगा अब कुछ और स्टॉक्स के ऊपर। पहले एक बार मिड कैप इंडेक्स पे नजर डाल लेते हैं किस तरह की सिचुएशन है। मिड कैप इंडेक्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ करीब 0.5% के आसपास की बढ़त है, और डे हाई से बहुत दूर नहीं है, 20 अंकों के आसपास की दूरी पे मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। लेकिन टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स के ऊपर नजर डाली जाए तो आज किस तरह का रुझान यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बैंकिंग स्पेस में खरीदारी है, तो आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, सिटी यूनियन बैंक, यहाँ सब पे खरीदारी है। 2% से लेकर 3.25% तक का मूव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सरकारी शेयरों में मॉयल लगातार तेजी में है, पीएफसी, आरईसी, एससीआई, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग बाइंग मॉयल के अंदर है। जीटीएनडी, एचबीएल पावर, एसजेवीएन और एचपीएल इलेक्ट्रिक, इन सब में अच्छी खरीदारी है। पावर स्पेस की तरफ से यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली। जीटीएनडी कल प्रेशर में था, वापस कम बैक है। फर्टिलाइजर में से रैलिस इंडिया चल रहा है, 7% ऊपर है। दीपक फर्टिलाइजर 3.5% ऊपर। मद्रास फर्टिलाइजर, आरसीएफ करीब 2% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में एमएमटीसी, कैस्ट्रॉल, मद्रास फर्टिलाइजर, आरसीएफ, यहाँ पर 2 से लेकर 13% तक का उछाल आज के सत्र में हम देख रहे हैं। और मिड कैप गिरने वाले शेयरों में चोलामंडलम फाइनेंस, शोभा लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस, अशोक लेलैंड, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर आज थोड़ी सी बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा मूव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पीएसयूज के अंदर हम देख रहे हैं।
तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बात चली रही है तो आज का स्टार परफॉर्मर तो है एचडीएफसी बैंक। तो जरा सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एचडीएफसी बैंक किस तरह का वहां पर रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ता है। दिखाते हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े। तो एक जबरदस्त रफ्तार के बाद एचडीएफसी बैंक आज बढ़िया तेजी के साथ बना ऑल टाइम हाई और एक अच्छी तेजी से ना केवल इंडेक्स को दी बल्कि निफ्टी बैंक के अंदर भी तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। नए रिकॉर्ड स्तरों पर एचडीएफसी बैंक आज शामिल होता हुआ दिखाई पड़ा और एक साल के बाद ये नए लेवल्स पे आया। रिलायंस और टीसीएस के बाद अब ये देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, करीब 9.5 लाख करोड़ के आसपास के ग्राहक और जिस तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है यानी कि 22 लाख करोड़ के आसपास के डिपॉजिट्स और रफली 25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के लोन डिसबर्समेंट, इस तरह के बड़े नंबर्स बैंक के साथ ऑलरेडी मौजूद भी हैं। इतना ही नहीं, ये आईपीओ से लेकर अब तक हर साल एवरेज 21-21% के आसपास की सीएजीआर से ग्रो करने वाला एक स्टॉक भी है। और ये जो बैंक के रिटर्न्स की ग्रोथ है वो देखिए, अगर आप नियर टर्म में देखेंगे तो शायद इतना रिटर्न ना आए, लेकिन अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन में जाएंगे तो इस तरह की सीएजीआर है। 5 साल में 10% की स्टॉक की सीएजीआर, 10 साल में 16% की सीएजीआर, 15 साल में 18% की सीएजीआर और 20 साल में करीब 21% की ग्रोथ स्टॉक ने दिखाई भी है। इसी तरह की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी है। करीब 10 साल में 22% की प्रॉफिटेबल ग्रोथ और 5 साल में 23% की सीएजीआर से ग्रोथ, 3 साल में 26% की सीएजीआर और टीटीएम भी करीब 40% के आसपास की सीएजीआर से एक बढ़िया ग्रोथ स्टॉक ने रिटर्न्स या प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखने को मिली है। 20 सालों से हर साल मुनाफा है। अगर आप पिछले 12 साल के नंबर या 13 साल के नंबर देखेंगे, हर साल इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और लगातार 2003 से लेकर आज तक एक प्रॉफिटेबल बैंक के तौर पे आप इसे देख रहे हैं। ये मुनाफे का नंबर 2003 में करीब 388 करोड़, 2013 तक आते आते 6800 करोड़, 2023 तक आते आते 46,000 करोड़ और अब करीब 64,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक बड़ा प्रॉफिट हम देख भी रहे हैं। और ये हर साल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 2019, 20, 21, 22, 23, 24 लगातार ये बार आप बढ़ता हुआ ही देखेंगे। इनफैक्ट पिछले 12-14 सालों से ये अगर हर साल के प्रॉफिट के ऊपर नजर डालेंगे तो पिछले साल से बेहतर प्रॉफिट इस साल बैंक ने दिया है। तो इस तरह की एक बढ़िया रफ्तार के साथ एचडीएफसी बैंक बना अब देश का तीसरा सबसे बड़ी कंपनी और एक ऑल टाइम हाई पे स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एचडीएफसी बैंक एक रिकॉर्ड लेवल्स पर और लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देने वाला एक बैंक आपकी स्क्रीन पर है। ओशो, एचडीएफसी बैंक आज भले गैप अप के बाद थोड़ा सा ऊपर से नीचे हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी एक बढ़िया रफ्तार इसने हाल फिलहाल में दी है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल अपने पोजीशंस को बना के ही रखने चाहिए, बिकॉज 1700 का जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसे आज काफी स्ट्रांगली ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया है। थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है बिकॉज जब बहुत लोग अपने प्रॉफिट्स भी बुक कर सकते हैं, बट ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। फ्रेश ब्रेकआउट आया है तो हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में वापस से इस काउंटर में ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो टेक्निकली शॉर्ट टर्म पे 1820-1840 के टारगेट्स हमें इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, बट ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल अच्छा है। तो मेरा एडवाइस है कि आप अपने पोजीशंस को बिल्कुल बनाए रखें एचडीएफसी बैंक। तो बने रहें एचडीएफसी बैंक में, पोजीशंस को बना रखें। 1830-1820 के टारगेट्स यहाँ खुल सकते हैं। लेकिन इसी तरह की बढ़िया रफ्तार आज आरईसी पीएफसी में भी देखने को मिल रही है और वहां पर भी जोरदार तेजी। दरअसल आरईसी पीएफसी में बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है। क्या है रिपोर्ट, क्या डिटेल है, ये आशीष से बातचीत कर लेते हैं। आशीष, क्या कह रही है बर्नस्टीन की रिपोर्ट? जी, आज दोनों सरकारी कंपनीज में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। दरअसल ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है पीएफसी और आरईसी दोनों पर। आरईसी पर उन्होंने बाय कॉल इनिशिएट करा है 653 के टारगेट्स के साथ। कल के क्लोज से 20% का अपसाइड नजर आता है और ऐसे ही पीएफसी पे एक बाय कॉल है 620 के लक्ष्य के साथ। यहां पर भी कल की क्लोज से 24% का अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों? दरअसल वो कह रहे हैं पावर साइकिल में सबसे प्रिफर्ड प्लेस इनके ये दोनों कंपनीज हैं। उनका कहना है इन्वेस्टर्स अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस पावर साइकिल का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, और इस साइकिल में इन दोनों के एनपीए रिस्क कहीं कम नजर आएंगे आपको। दोनों के बेहतर आरओईज हैं और बेहतर ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं अपने पीयर्स से। इनका कहना है इनके आरओईज 20% से ज्यादा के हैं और 15% की ग्रोथ क्लॉक कर रहे हैं। वैसे ध्यान रखिएगा ये दोनों स्टॉक्स बहुत चले हैं। मैं रिटर्न शीट रखता हूं आपकी स्क्रीन पे। पिछले एक साल में पीएफसी 200% और आरईसी 235% चढ़ा है, लेकिन बर्नस्टीन कह रहा है वो आज भी
अपने पीयर्स से सस्ता ट्रेड कर रहे हैं डिस्पाइट इस तरह के गजब के मूव्स के बावजूद। इसीलिए उनकी प्रिफर्ड पिक्स हैं और इस तरह के अग्रेसिव कमेंट्री और टारगेट्स के बाद स्टॉक साथ बढ़िया हलचल में नजर आ रहे हैं। तो आरईसी पीएफसी जबरदस्त रफ्तार में कामकाज कर रहे हैं। ओशो, कैसे लग रहे हैं चार्ट्स पे दोनों? चार्ट्स पे दोनों काउंटर काफी स्ट्रांग है ही। इनमें टेक्निकली भी हम देखें तो थोड़ा सा अगर कूल ऑफ होता है 21 डे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास पहुंचता है तो वहां से वापस ट्रैक्शन देखने को मिलता है। दोनों काउंटर ने हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रांग परफॉर्म किया एंड इस रिपोर्ट के बाद यहाँ से भी आज भी हमने देखा नियर अबाउट 4% का मूव है। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले दिन में भी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रहे। तो इस काउंटर में भी अगर हम देखें इमीडिएट बेसिस पे काफी अच्छा ट्रैक्शन है, अपने कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे निकला है काउंटर। तो एक्सपेक्टेड रहेगा ये मोमेंटम बरकरार रहे एंड आने वाले दिन में काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पे कैरी हो सकते हैं इसमें। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ और शेयर भी हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करते हैं। कुछ और खबरें हैं, उन पर फोकस करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। मार्केट्स के अंदर तेजी बरकरार, 160 अंकों पर निफ्टी, सेंसेक्स 500 अंकों पर और निफ्टी बैंक 950 अंकों की तेजी के साथ सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट्स में फर्म स्ट्रेंथ बरकरार है। अब मोबाइल स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद अब सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग इसी हफ्ते स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तों पर ट्राई से सिफारिशें मांगेगा। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो असीम, बजिंग स्पेस है, पहले टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की बातचीत, उसके बाद टैरिफ हाइक और अब सैटेलाइट की बातचीत। क्या हो रहा है स्पेस पे अब आगे, मतलब क्या डिटेल है? सुमित, नया टेलीकॉम एक्ट लागू हो चुका है। इसके कई सारे सेक्शन लागू हो चुके हैं। नए टेलीकॉम एक्ट में प्रावधान है कि सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए नहीं देगी बल्कि इसका एलोकेशन किया जाएगा। और टेलीकॉम कंपनियां पिछले 2 साल से इंतजार करिए कि कब सरकार इस स्पेक्ट्रम को उनको अलॉट करती है और सरकार वो अपनी सर्विसेज शुरू करती है। 2 कंपनियां हैं जिसके पास भारत में अभी फिलहाल लाइसेंस है। वनवेब है जिसको सबसे पहले लाइसेंस मिला था, दूसरी कंपनी रिलायंस जियो है, तीसरी कंपनी स्टारलिंक है जिसने कि अभी सरकार के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ, जिसको अभी लाइसेंस मिलना बाकी है। और टेलीकॉम कंपनी लंबे समय से इंतजार कर रही थी कब सरकार इसकी स्पेक्ट्रम की नीलामी की, स्पेक्ट्रम के आवंटन की शर्तें लेकर के आती है। तो जब हमें सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग ने अब इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले इसी हफ्ते के अंदर अंदर दूरसंचार विभाग टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई से जिन शर्तों पर ये स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा उस पर सिफारिशें मांगेगा। खासतौर पर ये पूछा जाएगा कि इन टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम की कीमत क्या लेनी है, किस दाम पर दिया जाएगा, कितना स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, उनका एजीआर कितना होगा, स्पेक्ट्रम चार्ज कितना होगा। तो ये सारी सिफारिशें मिलने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद टेलीकॉम कंपनियां सैटेलाइट सर्विसेज शुरू कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी भारत में आपको मोबाइल पर सैटेलाइट सर्विसेज शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आगे भी हम इस पे आपसे और जानकारी लेते रहेंगे समय समय पर, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले जरा खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशन है वहाँ पर, क्योंकि इस हफ्ते में अब तक 3 सत्र निकल चुके हैं और स्लोली एंड स्टेडली लार्ज कैप बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। HPL पावर पे आशीष क्याल की तरफ से कॉल थी जहाँ पर वो प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। 519-520 के आसपास एग्जिट कर गए हैं। उसी के आसपास अभी शेयर कामकाज कर रहा है। 570 के टारगेट्स उन्होंने दिए थे। इसके अलावा आशीष क्याल ने सिग्नेचर ग्लोबल में एक बाय कॉल इनिशिएट की है 1580 के टारगेट्स के लिए। 1418 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अमित सेठ की तरफ से सिग्नेचर ग्लोबल पर बाय कॉल, इनफैक्ट सिग्नेचर ग्लोबल नहीं है, यहाँ पर कुछ कॉल के अंदर चेंज है। और DLF थी वो इनफैक्ट। और कोचिन शिपयार्ड जहाँ पर खरीदारी की राय है 2460 के टारगेट्स के लिए। 2261 एक स्टॉप लॉस था। अरुण कुमार मंत्री की तरफ से एक कॉल थी 2333 का एक स्टॉप का CMP यहाँ पर आप देख रहे हैं। प्रॉफिट वाइज सो फार लीड कर रहे हैं अरुण जी, करीब 3% पॉजिटिव रिटर्न, अमित 1% और आशीष का रिटर्न करीब 2-2.25% के आसपास का एक पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार आज हम बातचीत करने वाले हैं IPO 360 में। और IPO 360 में आज हम बातचीत करेंगे बंसल वायर के MD एंड CEO प्रणव बंसल से। एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपके साथ IPO 360 में प्रणव बंसल मौजूद रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।